हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एनवायरनमेंट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ आज हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, एजुकेशन और गवर्नेंस जैसे हर सेक्टर में हो रहा है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट एंगल लार्जली इग्नोर हो रहा है, दैट इज़ इम्पैक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन एनवायरनमेंट। जनरली डिस्कशन होती है एआई से एफिशिएंसी बढ़ेगी, क्लाइमेट चेंज सॉल्व करने में एआई मदद करेगा, पर रेयरली बात होती है एआई को डेवलप करने में कितनी एनर्जी लगती है, कितना कार्बन एमिशन होता है, कितना पानी और अदर नेचुरल रिसोर्सेज कंज्यूम होते हैं। आज हम इन्हीं चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। According to OECD working papers, OECD stand for Organization for Economic Cooperation and Development. ICT sector alone contributes about 1.8 to 2.8% of global greenhouse gas emission. कुछ estimates में ये 3.9% तक भी हो सकता है, which is comparable to the aviation industries. ये डाटा भी एक्यूरेट नहीं है बिकॉज कंपनी रेयरली डिस्क्लोज फुल डाटा एंड दे एक्सक्लूड ट्रेनिंग, डिप्लॉयमेंट, कूलिंग एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट ऑफ एआई। एआई का इम्पैक्ट सिर्फ यूज तक लिमिटेड नहीं है। एज पर यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इसका इम्पैक्ट पूरे लाइफ साइकिल में होता है, इंक्लूडिंग डाटा कलेक्शन, ट्रेनिंग, डिप्लॉयमेंट एंड डिस्पोजल। सबसे पहले वाटर कंजप्शन। AI server may consumes 4.2 to 6.6 billion cubic meter of water by 2027. Water is mainly used for cooling of data centers and maintaining server efficiency. इसका इम्पैक्ट क्या होगा? वाटर स्कैरसिटी, ग्राउंड वाटर डिप्लीशन एंड सिटीज़ के पास डाटा सेंटर का होना, दैट मीन्स लोकल वाटर क्राइसिस। सेकेंड इम्पैक्ट होता है कार्बन एमिशन। एक सिंगल लार्ज लैंग्वेज मॉडल को ट्रेनिंग के दौरान 3 लाख किलोग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन होता है। एक स्टडी के मुताबिक एक वन लार्ज एआई मॉडल एमिट्स 6,26,000 पाउंड्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम, विच इज़ इक्वल टू द emission फ्रॉम 5 cars ओवर देयर एंटायर लाइफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल, चैट जीपीटी की एक रिक्वेस्ट गूगल सर्च से 10 गुना ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करती है। रीज़न, लार्ज सर्वर, हाई कंप्यूटेशन एंड कंटिन्यूस कूलिंग। जब बिलियंस ऑफ प्रॉम्प्ट डेली हो रहे हैं तो इम्पैक्ट भी एक्सपोनेंशियल हो जाता है। नाउ द क्वेश्चन इज, वर्ल्ड क्या कर रहा है? यूनेस्को ने 2021 में रिलीज की रिकमेंडेशन ऑन एथिक्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, विच रिकॉग्नाइजेज नेगेटिव सोसाइटल एंड environmental impacts of AI. दिस इज़ नॉट बाइंडिंग बट नॉर्म सेटिंग। इसको अडॉप्ट किया है 190 कंट्रीज़ ने। इसी की लाइन में यूनाइटेड स्टेट्स ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एनवायरमेंटल इम्पैक्ट एक्ट बनाया 2024 में, जिसका ऑब्जेक्टिव है एआई के इन्वायरमेंटल फुटप्रिंट को स्टडी और रेगुलेट करना। सिमिलरली यूरोपियन यूनियन ने कॉरपोरेट सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग डायरेक्टिव बनाए, विच मैंडेट्स disclosure of emission from data centers and high compute activities including LLM training. इंडिया का अप्रोच क्या है इस तरफ? इंडिया का प्रेजेंट फोकस है एआई फॉर क्लाइमेट मिटिगेशन, एआई फॉर गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट। इसमें एक मिसिंग एलिमेंट है एआई का इन्वायरमेंटल डीमेरिट्स एंड एआई डेवलपमेंट के हिडन कॉस्ट। इंडिया को एआई के इन्वायरमेंटल कॉस्ट को फॉर्मली रिकॉग्नाइज करना होगा। अभी इंडिया में एक इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट फ्रेमवर्क है जो 2006 में आया था, विच मैंडेट्स एनवायरमेंट क्लियरेंस फॉर माइनिंग, डैम्स एंड पावर प्रोजेक्ट्स। एआई मॉडल डेवलपमेंट को ईआईए के एम्बिट में लाना होगा, विच विल स्टडी पैरामीटर्स लाइक एनर्जी कंजप्शन, कार्बन एमिशन, वाटर यूज, लैंड एंड रिसोर्स यूटिलाइजेशन। टू इफेक्टिवली रेगुलेट एआई's इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, गवर्नमेंट को स्टेक होल्डर के साथ मिलकर एक स्टैंडर्डाइज मैट्रिक्स बनाने होंगे, विच इंक्लूड्स टेक्नोलॉजिकल कंपनीज, थिंक टैंक्स, एनवायरमेंटल एनजीओज एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस। ऑब्जेक्टिव होगा एक कॉमन टर्मिनोलॉजी बनाना, यूनिफॉर्म इंडिकेटर बनाना
एंड कंसिस्टेंट रिपोर्टिंग मैकेनिज्म डेवलप करना विच विल एनेबल एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग। की सस्टेनेबिलिटी इंडिकेटर बनाने पड़ेंगे टू मेजर ग्रीन हाउस गैस emission, energy usage, water consumption, and natural resource extraction. Additionally, non-energy impact must be assessed, जैसे कि fresh water depletion, land use change, and electronic waste. इसका प्रपोज मेजर यही है कि एआई के इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को ईएसजी डिस्क्लोजर फ्रेमवर्क का पार्ट बनाओ। AI should become a tool for sustainability, not threat to it. की सस्टेनेबल प्रैक्टिस यही हो सकती है कि प्री ट्रेंड मॉडल को रीयूज़ किया जाए, एनर्जी एफिशिएंट एल्गोरिदम बनाए जाएं, रिन्यूएबल एनर्जी पावर डाटा सेंटर्स बनाए जाएं, ट्रांसपेरेंट AI स्पेसिफिक कार्बन रिपोर्टिंग हो। समरी यही है, AI हैज़ ए significant environmental footprint. High energy and water consumption raise climate concern. Global institutions are responding through regulation and transparency. India must integrate environmental accountability to AI governance. Extend environmental impact assessment, develop measuring standards, include AI in ESG norms. Sustainable AI practices are essential for long-term development. कंक्लूजन यही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है, लेकिन अगर उसका एनवायरमेंटल कॉस्ट एड्रेस नहीं किया गया तो ये क्लाइमेट क्राइसिस को और गहरा करेगी। इंडिया को एआई गवर्नेंस में एनवायरमेंटल अकाउंटेबिलिटी इंटीग्रेट करनी होगी ताकि टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस और इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी के बीच बैलेंस बना रहे। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमने यहाँ पे नोट किया, OECD. What is OECD? OECD stands for Organization for Economic Cooperation and Development. It is an international organization that works to promote economic development, better public policy, sustainable growth, and improved quality of life. It was set up in 1961. Its headquarters is in Paris, France. There are total 38 countries, and it is intergovernment organization, not a UN body. I hope you understand the topic. Thank you, Jai Hind, and please subscribe the channel.